नमस्कार, मैं हर्षिता स्वागत करती हूँ आप सभी का द करंट अफेयर्स शो में। और हम देखेंगे 9 नवंबर 2016 की मुख्य खबरें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर के साथ। बिलियनियर नेता डोनाल्ड ट्रंप संयुक्त राज्य अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति चुने गए हैं। रिपब्लिकन उम्मीदवार ट्रंप ने इलेक्टोरल कॉलेज के 538 सदस्यों में से 276 सदस्यों का समर्थन प्राप्त करते हुए डेमोक्रेटिक प्रतिद्वंदी हिलेरी क्लिंटन को हराया। राष्ट्रपति चुने गए ट्रंप अमेरिका के स्थापना दिवस 20 जनवरी 2017 को औपचारिक रूप से ओवल ऑफिस का कार्यभार संभालने के लिए शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को अपने संबोधन में भ्रष्टाचार और काले धन के प्रति युद्ध की बात कही। काले धन के खिलाफ एक बड़ा कदम उठाते हुए पीएम ने 8 नवंबर की मध्यरात्रि से 500 और 1000 के मुद्रा नोटों की विमुद्रीकरण की घोषणा की। आरबीआई ने अधिक विशेषताओं और बदले हुए आकार में 500 और 2000 रुपए के नए नोट जारी किए हैं। और अब बात करते हैं एक महत्वपूर्ण एमओयू यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर। कॉर्पोरेशन बैंक ने भारतीय सेना के साथ रक्षा वेतन पैकेज पर एक सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तरलीकृत प्राकृतिक गैस यानी कि एलएनजी से चलने वाली भारत की पहली बस केरल में शुरू की गई है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने एक साथ पहली इको फ्रेंडली बस को हरी झंडी दिखाई। और अब हम बात करते हैं एक महत्वपूर्ण नियुक्ति की। बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक निवेश बैंकिंग कंपनी बॉब कैपिटल यानी कि बीओबी कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में रत्नेश कुमार को नियुक्त किया है। सीरिया में 5 वर्ष से चल रहे युद्ध में कुछ सबसे खतरनाक स्थानों में रिपोर्टिंग के लिए 8 नवंबर 2016 को सीरिया के फ्रीलांस पत्रकार हादी अल अब्दुल्लाह को रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स RSF TV5 मोंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब्दुल्ला निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से संबंध रखने वाले एक सीरियाई सिटीजन जर्नलिस्ट हैं। यूको बैंक ने घोषणा की है कि वह 37.74 रुपये प्रति शेयर पर बराबर शेयरों के तरजीही आवंटन में भारतीय जीवन बीमा निगम से 271 करोड़ रुपए उठाएगा। और अब हम बात करते हैं एक महत्वपूर्ण पुरस्कार की। भारतीय साहित्य में उनके उत्कृष्ट योगदान के सम्मान में प्रशंसित भारतीय अमेरिकी कथा लेखक 60 वर्षीय अमिताभ घोष को 2016 टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए नामित किया गया है। बिजली वितरण तंत्र सुधारने में असम की सहायता के लिए 7 नवंबर 2016 को एशियाई विकास बैंक यानी कि ADB और भारत सरकार ने $48 मिलियन की एक डील पर हस्ताक्षर किए हैं। और अंत में एक महत्वपूर्ण शोक समाचार। संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली महिला अटॉर्नी जनरल नियुक्त होने वाली जेनेट रेनो का पार्किंसंस रोग के परिणाम स्वरूप निधन हो गया। वो 78 वर्ष की थीं। तो स्टूडेंट्स, ये तो थी आज की मुख्य खबरें। अब हम शुरुआत करेंगे हमारे क्वेश्चन आंसर सेशन की। तो हमारा पहला प्रश्न है, 8 नवंबर 2016 की मध्य रात्रि से किन 2 मुद्रा नोटों का चलन बंद कर दिया गया है? तो वो मुद्रा नोट है 500 और 1000 रुपए के। हमारा अगला प्रश्न है, रक्षा वेतन पैकेज पर भारतीय सेना के साथ किस बैंक ने एक MOU पर हस्ताक्षर किया है? तो वो बैंक है कॉर्पोरेशन बैंक। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की पहली तरलीकृत प्राकृतिक गैस से चलने वाली बस का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? तो वो राज्य है केरल। और हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री का नाम बताइए। तो केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। और अब हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, BOB यानी कि बॉब कैपिटल मार्केट्स के नए MD और CEO कौन हैं? तो BOB कैपिटल मार्केट्स के नए MD और CEO हैं रत्नेश कुमार। हमारा अगला प्रश्न है, 2016 TV5 मोंट पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये पुरस्कार दिया गया है सीरियाई फ्रीलांस पत्रकार हादी अल अब्दुल्ला को। हमारा अगला प्रश्न है, 2016 टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पुरस्कार के लिए किसे नामित किया गया है? तो वो है भारतीय अमेरिकी कथा लेखक अमिताभ घोष। और अब हम देखेंगे हमारा अगला सवाल, बिजली वितरण तंत्र सुधारने में असम की सहायता के लिए किस बैंक ने $48 मिलियन के लोन की डील पर हस्ताक्षर किए हैं? तो बैंक है एशियाई विकास बैंक। और हम देखते हैं हमारा अगला और आखिरी सवाल, हाल ही में US की पहली महिला अटॉर्नी जनरल का निधन हुआ है
उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है जेनेट रेनो। तो स्टूडेंट्स, फिलहाल के लिए इतना ही। आइए अब एक नज़र डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। You can watch all our videos and more on your smartphone. All you need to do is download the Adda 247 app from Google Play Store. This app is the #1 trending educational app in India and is also our official app for bankersadda.com and sscadda.com. You can visit our website bankersadda.com, hit the subscribe button on our YouTube channel and like our Facebook page for the latest updates. We look forward to your views and comments.